अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मेरी आज की वीडियो जो है ना वो डिटेल मम्स के ऊपर है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में आउटब्रेक हुआ है और हर दूसरा शख्स जो है ना मम्स जैसी बीमारी में मुब्तला है। अब मम्स है क्या? मम्स जो है ना एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि खांसने से, छींकने से, मुंह के ज़रिए, ड्रॉपलेट के ज़रिए जो है ना फैलता है। ये वायरल इन्फेक्शन है जो कि पारोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग होती है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चे और मेल इन्वॉल्व हों। जब आउटब्रेक होता है तो सभी इन्फेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो मेल हों, फीमेल हों और किसी भी एज के हों। ठीक है? बच्चों की जो है ना सब जो है ना छोटे टाइम में जब वो छोटे होते हैं, मतलब 5 साल तक की एज में हम सब वैक्सीनेशन करवाते होते हैं, ठीक है ना? इसकी जो MMR है वो हमने कंप्लीट करवाई हुई। देखिए, जब भी आउटब्रेक होता है तो उसमें बेशक वैक्सीन हुई होती है, तो भी इन्फेक्ट हो सकता है अगर उनको बचपन में नहीं निकले। रिसेंटली जो है ना मैं भी मम्स से जो है ना इन्फेक्ट हुई और बहुत सीवियर इसमें पेन होती है और मेरे बाईलेटरल थे, दोनों तरफ ही मम्स जो है ना पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग थी और बहुत ही पेनफुल कंडीशन थी। असल में मसला ये है कि इसमें कोई मेडिसिन जो है ना इफ़ेक्ट कर नहीं रही होती। आपने पेन किलर लेनी होती हैं, ठीक है ना, जिसमें पैनाडोल आ गया या फिर आपकी न्यूब्रल आ गई, जो भी आपकी पेन किलर्स होती हैं। आपने जो है ना दूसरा ये कि कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जो है ना आपने एंटीबायोटिक लेनी होती है, क्योंकि ये वायरल होता है, ये अपना टाइम पीरियड पूरा करता है, उसके बाद जो है ना डिक्रीज़ की तरफ आता है। पर हमने इसको, जब आप मम्स में मुब्तला हो तब आपने क्या करना है, इस पे हम बाद में बात करते हैं। पहले मैं ये बात करना चाहती हूँ, अभी तक अगर आपको मम्स नहीं हुए और आप पाकिस्तान में पंजाब लाहौर में रह रहे हैं तो सबसे पहले आप प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। इसकी वैक्सीनेशन मौजूद है, आप सबसे पहले जाके वैक्सीन लगाएं ताकि जो है ना आप इससे बच सकें। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपके घर में कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा मम्स से इन्फेक्टेड है तो उसे आइसोलेट कर लें, क्योंकि वो 7 से 10 दिन तक इन्फेक्टेड है, वो किसी और को ये इन्फेक्शन फैला सकता है। इस वजह से उसे थोड़ा-सा दूर रखें, मास्क दें, ठीक है? और उसकी सेहत का और उसके खाने-पीने का ख़्याल रखें। ठीक है? इस तरह आप अपने आप को बचा लेंगे। थर्ड, अब आप इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो अब आपने क्या करना है? जब आप इन्फेक्टेड होते हैं तो सबसे पहले आपको गले में दर्द होता है और नेक्स्ट डे जो है ना वो लोकलाइज़्ड हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि मेरी पैरोटिड ग्लैंड की यहाँ की ये जो है ना सारी स्वेलिंग होती है। ये होता है पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ पे सारी स्वेलिंग हो गई है और बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। अब आपने क्या करना है? क्योंकि ये वायरल है, ये 5 से 7 दिन तक रहेगा और उसके बाद आपका रिकवरी पीरियड शुरू होगा। ये पीरियड में आप किसी को भी इन्फेक्ट कर सकती हैं, इसीलिए सबसे पहले आपने अपने आप को आइसोलेट करना है, आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, ठीक है? दूसरा ये है कि आपने नीम गर्म पानी पीते रहें। अब पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। तीसरी ये है कि अपना आपने खाना-पीना क्या है, ठीक है? ऐसी चीज़ें जो कि क्रीम है, मीठा है या बहुत खट्टा है, ये आपने नहीं खानी, क्योंकि इससे पेन की जो शिद्दत है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब आपने मुँह में लिया नहीं और आपकी तकलीफ़ बढ़ गई। इसीलिए ऐसे खानों से और कीमा भी, इन चीज़ों से जो है ना परहेज़ करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा सूप ले सकती हैं, चाय ले सकती हैं और क्या कहते हैं, ग्रीन टी ले सकती हैं। इससे जो है ना आपको थोड़ा-सा जो है ना सुकून मिलता है। थर्ड ये है कि जो पानी, गर्म पानी की बॉटल्स होती हैं या हॉट कंप्रेशन होती है, आपने टकोर करनी है। उससे भी आपके जो है ना ये दर्द में सुकून मिलता है। मेडिसिन में आपने पैनाडोल लेनी है ताकि आपका बुखार भी कम हो, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 102 103 तक जाता है। तो आपने टैबलेट पैनाडोल लेनी है और साथ में आपने एंटीबायोटिक इसलिए लेनी है कि उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे बचाव कर सकें। वो मम्स पे इफ़ेक्ट नहीं करती, लेकिन मम्स से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो उससे आपको बचा के रखती है। तो आपने एंटीबायोटिक का भी कोर्स करना है, ठीक है? जब बंदा तकलीफ़ में होता है तो उसे जो कोई जो कुछ कहता है वो मान रहा होता है। रिसेंटली मुझे ये भी पता चला, बल्कि बचपन से ये बात पता थी लेकिन अब करवानी पड़ी, कि जो कुम्हार होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो दम दरूद भी करते हैं 3 दिन।
اور ان سے بھی فرق پڑتا ہے۔ خیر مجھے ایز سچ تو نہیں پڑا کیونکہ میں میڈیکل سے ریلیٹڈ تھی، اور وہی وائرل اپنا پیریڈ پورا کر رہا تھا، اس نے اپنا ٹائم پورا ہی کیا، لیکن وہ دم بھی کروانا پڑا۔ کچھ لوگ ہومیوپیتھک کی دوائی دیتے ہیں۔ خیر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سب کچھ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وائرس اپنا ٹائم پورا کرتا ہے، اس نے تبھی اپنا زور توڑا جب جو ہے نا اس کا ٹائم اپنا پورا ہوا، ورنہ وہ اسی طریقے سے تھا۔ پر ہم اپنی کچھ ریمیڈیز اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ جو ہماری اس ٹائم پین کی جو شدت ہے اس میں کمی آ سکے۔ تو آپ یہ ضرور کیجیے گا۔ کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے، ایسی چیزیں نہیں کھانی ہوتی جو آپ کے درد میں اضافہ کریں، ٹھیک ہے۔ گرم پانی اور پانی ضرور پینا ہوتا ہے تاکہ جو ہے نا یہ آپ کے جو ہے نا ہائیڈریٹ رکھ سکیں، اور جو ہے نا اپنے ٹکور ضرور کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے ٹائم کے بعد جو ہے نا یہ سویلنگز کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، پین بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ بہتری کی طرف جان چھوڑتے ہیں۔ میلز کا ہم بار بار اس لیے کہتے ہیں کہ میلز میں جو ہے نا کمپلیکیشن زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر میل کو ہو جائیں، اور خاص طور پہ میل بچوں کو ہو جائیں، تو آگے جا کے ان کے لیے جو ہے نا اورکائٹس ہو جاتا ہے، بانجھ پن ہو جاتا ہے، انفرٹیلیٹی کا ہو جاتا ہے، یہ ساری پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میل انفیکٹ ہوا ہے تو وہ دوسرے میل بچوں سے دور ہو جائے، اور جو ہے نا ان کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ جو ہے نا ان کی کمپلیکیشنز جو ہے نا نہ ہو سکیں۔ کمپلیکیشن میل فیمیل دونوں میں ہو سکتی ہیں، میل میں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ تھی تمام ممس سے ریلیٹڈ جو ہے نا آپ کو ایک اورینٹیشن، اور اس ٹائم کی ڈیوریشن کہ آپ نے کس طریقے سے اپنا خیال رکھنا ہے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہمیں اگلے آنے والی ویڈیو کا انتظار